सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा महाराज जी के परिवार में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और इसी के साथ आज के वीडियो में बाबा का बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा और कुछ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। आज वीडियो में कैंची धाम से आया बाबा का आशीर्वाद आप सभी के लिए। और ये बाबा महाराज जी का कंबल आया है कैंची धाम से। मेरी बड़ी बहन और मेरे जीजा जी जो वो गए थे, कैंची धाम गए थे 15 जून को वहाँ पर। और मेरे को थोड़ा समय नहीं मिल पाया वीडियो बनाने के लिए, तो ये बाबा ने भेजा है आप सभी के लिए, तभी तो आया है। वहां से अगर ये लाया गया है और ये मुझ तक आया है तो इसका सीधा सा एक अर्थ है और एक मतलब है, और वो यही है कि आप सभी तक इस ब्लेसिंग को मुझे पहुंचाना है। आज वीडियो का मेन तात्पर्य यही है, मेन अर्थ यही है ना। ये कैंची धाम से ये बाबा का कंबल आया है, ठीक है। ये बाबा ने भेजा है हम सभी के लिए, सीधा सीधा आशीर्वाद है ये, आपको यही समझना है। अगर ये कैंची धाम से आया तो उसमें बाबा की एनर्जी भी होगी ना, ऐसे ही नहीं होगा ना। ये कोई काम कंबल नहीं है कि दुकान से इसको खरीद लिया गया और ये कंबल यहाँ तक आ गया और आज ये कंबल आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप समझो कि ब्लेसिंग, आपको आशीर्वाद भेजा है बाबा महाराज जी ने। आप बाबा महाराज जी की वीडियो देखने आते हैं, चैनल पर ब्लेसिंग लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, तो बाबा महाराज जी ने साक्षात अपना आशीर्वाद आप सभी के लिए भेज दिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया बहन का भी, बड़ी बहन का भी, कि वो कैंची धाम से उनके मन में क्या आया उनके मन में कि वो उन्होंने कंबल ही खरीदा प्रसाद के साथ हमें, है ना। कहते हैं कि कैंची धाम जब जाना है, अगर आपके घर में कैंची धाम से आया हुआ एक भी कंबल अगर आपके घर में अभी तक नहीं आया है और आप बराबर कैंची धाम जाते रहते हैं या फिर कोई प्रथम बार ही कैंची धाम जा रहा है, तो बाबा का ना आशीर्वाद का राज जो है ना, वो बाबा महाराज जी के कंबल में ही है। न जल में है, न थल में है, न पृथ्वी में है, न आकाश में है, न वायु में है। बाबा का जो भी आशीर्वाद है, बाबा की जो भी ब्लेसिंग है, वो बाबा के कंबल में छुपी हुई होती है। देखा है ना, बाबा महाराज जी के हर स्वरूप में बाबा महाराज जी कंबल ओढ़े रहते हैं। कंबल के बिना बहुत कम ही बाबा महाराज जी रहते हैं, क्योंकि बाबा महाराज जी की सारी शक्तियां ही कंबल के अंदर होती हैं, समझे अब आप। और अगर आप भी कैंची धाम जाते रहते हैं, वैसे तो बहुत लोगों को पता है इसके बारे में, लोग बिल्कुल वहां से कंबल तो लेके ही आते हैं। एक बार तो कंबल आता ही है सबके घर में। और फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है, आपका प्लान बनता है कभी जाना है आपको। अच्छा, इसके साथ कोई आपका नियर डियर वन अगर कैंची धाम जा रहा है तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट करके वहां से कंबल मंगा लीजिए। ये मत सोचिए वो कंबल लेके आया मुझे थोड़ी ना आशीर्वाद मिलेगा, कंबल उसने खरीदा, नहीं भाई, आपने उसको कह दिया है, आपकी अर्जी लग गई है। अगर आपके पास कंबल आ रहा है तो सीधा आशीर्वाद आ रहा है, सीधा आशीर्वाद आ रहा है। तो बाबा महाराज जी का आशीर्वाद इस कंबल के अंदर है, बहुत शक्ति है इस कंबल के अंदर, इसलिए आपको इतने पास से भी दिखा रही हूँ मैं, बार बार देख लीजिए और प्रार्थना करिए बाबा महाराज जी से आपके जीवन में सुख समृद्धि। सबसे पहले तो आपका मन शांत हो, है ना, आपका मन शांत हो, आपका हृदय शांत हो, आप शांत रहने लग जाओ। देख लो इस कंबल को भाई, इस कंबल को देख लो, सारे देख लो, है ना, फिर से देख लेना। और आज से ये कंबल आपको निरंतर दिखाई भी देता रहेगा, क्योंकि आज ये बाबा महाराज जी का आशीर्वाद है। मुझे पता है इसकी क्या चीज है, वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है ना, क्या महिमा है इस कंबल की। ये वही कंबल है क्या, ये वही कंबल है जिस कंबल को ओढ़े ओढ़े बाबा महाराज जी ने अपने ऊपर गोलियां खा रहे थे इस कंबल के अंदर बैठे बैठे। अब समझे क्या है ये वही कंबल है, ये वही रक्षा कवच है।
इसी बात पे कह दीजिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा मेरे गुरु नीम करोली। इसी के साथ थंबनेल आप सभी ने देख लिया है। आज की वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है। आज आपको बाबा देंगे अपने माध्यम से, आज बाबा आप सभी को देंगे ईश्वर का संदेश। बाबा आपको दे रहे हैं ईश्वर का संदेश, ठीक है ना। तो ध्यान से आज की पूरी वीडियो को सुनना है, आप सभी को समझना है, क्योंकि आज हमारे महाराज जी के परिवार में आज प्रथम बार ईश्वर के संदेश की वीडियो प्रथम बार अपलोड होने जा रही है। शायद बाबा महाराज जी चाहते हैं, गुरुवर शायद चाहते हैं कि आज आपको सभी देवों का मार्गदर्शन मिले। आज सिर्फ बाबा महाराज जी का ही मार्गदर्शन ना मिले, महाराज जी आज चाहते हैं कि आज उनके भक्त को, उनके बालक को आज पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिले और सारे डेक यूज होंगे। चलिए, मैंने ब्रह्मांड कहा ना, देख लीजिए कैसे एनर्जी होती है, क्योंकि मैंने ना ऑल ओवर सारे ऑरिकल डेक निकाल लिए सभी देवी देवताओं के, है ना, लेकिन मैंने यूनिवर्स का डेक नहीं निकाला। और मेरे मुंह से क्या निकला? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, है ना। तो क्यों निकला पता है आपको? वो इसीलिए निकला है क्योंकि मैंने सारे डेक निकाल लिए, लेकिन यूनिवर्स का ऑरिकल डेक नहीं निकला है भाई। उनके बिना कैसे कंप्लीट हो पाएगा ईश्वर का संदेश? ये तो मेरे बाबा महाराज जी को भी पता है। जय हो मेरे गुरु, जय हो मेरे आराध्य। इस कंबल में अपनी एनर्जी दीजिए महाराज जी, इस कंबल में एनर्जी दीजिए। ये कंबल हमेशा आपके सम्मुख रहेगा, जो भी इस कंबल को देखेगा उसको आशीर्वाद दीजिएगा। आपका बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे गुरु मेरे आराध्य, मेरे गुरु मेरे आराध्य। जय जय सीताराम, जय जय नीम करोली, जय श्री पंचमुखी हनुमान। जय हो मेरे बाबा महाराज जी, जय हो मेरे बाबा महाराज जी। एनर्जी दीजिए बाबा महाराज जी, एनर्जी दीजिए। आज ईश्वर का संदेश आप करा रहे हैं, आज आप ईश्वर का संदेश करा रहे हैं मेरे माध्यम से प्रभु, मेरे माध्यम से प्रभु मार्गदर्शन करिए, सबका मार्गदर्शन करिए प्रभु, इसमें एनर्जी दीजिए। आज हम आपको सारे ऑरिकल डेक दिखाएंगे, सारे देवी देवताओं का ऑरिकल डेक आपको दिखाया जाएगा और रीडिंग होगी। देखिए वीडियो बनेगी लंबी, स्किप मत करिएगा, आज आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले कार्ड ऑरिकल डेक है माँ वैष्णो का, ठीक है, सब मैं यहाँ रखती जा रही हूँ, सब आपको दिखाई भी देंगे। उसके बाद आ गए हमारे महाराज जी श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का डेक, श्री पंचमुखी हनुमान जी का डेक, जो आप निरंतर रीडिंग पाते हैं, क्योंकि आज आपके चैनल पर होने वाली है ईश्वर का संदेश। लॉर्ड विष्णु का डेक, लॉर्ड विष्णु का डेक। आज जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे बहुत भाग्यशाली होंगे। सबसे पहले तो कंबल की एनर्जी है, कंबल की एनर्जी है माँ काली, माँ काली, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा आ गए हैं। हम बताएंगे आपको कि आज हम ईश्वर का संदेश का रीडिंग क्या आया हमारे मन में और हमने क्यों ऐसा सोचा। साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, साईं बाबा आ चुके हैं। आज साईं बाबा भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। और कलयुग के देवता लाखों दिलों की धड़कन, लाखों दिलों की धड़कन है भाई बाबा हमारे, बाबा खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम, खाटू श्याम जी आ गए हैं। बाबा खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम आ गए हैं। माँ लक्ष्मी आ गई हैं। ये सभी ऑरिकल डेक आज यूज होंगे। आज मेरे लिए, आज मेरी परीक्षा की घड़ी है कि इन सभी देवों की आपको मुझे रीडिंग करके देनी है। ये सभी देवी देवता आज आपका मार्गदर्शन करेंगे, माध्यम में हूँ। आज मेरी भी परीक्षा है इस वीडियो में आज प्रभु मेरी भी परीक्षा लेने वाले। इतना आसान नहीं है भाई इतने ऑरिकल डेक की रीडिंग करना। एक ऑरिकल डेक की हम टैरो रीडिंग करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि हम आपको कह नहीं सकते। आप लोगों को नहीं पता चलता होगा क्योंकि आप लोग रीडिंग देखते हो, सुनते हो ना, और हम रीडिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। और आज तो सभी देवी देवता सम्मिलित है, सभी का आगमन हो रहा है। महादेव,
हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर, जय हो गौरा पार्वती, जय हो गौरा पार्वती। इसी के साथ श्री रामचंद्र जी का ऑरेकल डेक, श्री रामचंद्र जी का ऑरेकल डेक। अब भाई एक डेक ऐसा आ रहा है, अभी आप सभी के सामने डेक तो मेरे पास था है, पर आप लोगों को ना मैंने रीडिंग नहीं करके दी है उनकी, और वो भी लाखों दिलों की धड़कन है वो भी लाखों दिलों की धड़कन है। गेस करिए कौन सा डेक हो सकता है। चलो चलो रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई गेस नहीं कर पाया, मुझे पता है कोई भी आइडिया नहीं लगा पाया कि ऐसा कौन सा डेक है जिसकी रीडिंग चैनल पर नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, वो भी लाखों दिलों की धड़कन है भाई। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग आज आपको मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए भाई, अब आप सभी ने डेक तो देख लिए हैं, आप सभी ने डेक देख लिए हैं। डेक को एनर्जाइज कर देते हैं और आप सभी के लिए रीडिंग शुरू करेंगे। सभी के लिए रीडिंग शुरू होगी। ओम परमात्मनाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मनाय नमः, ओम परमात्मनाय नमः। प्रभु एनर्जी दीजिएगा मेरे गुरु, मेरे आराध्य श्री नीमकरली बाबा महाराज, श्री पंचमुखी हनुमान जी। सभी ऑरेकल डेक आज यूज हो रहे हैं। प्रभु जितने भी देवी देवता हैं, कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो, मुझे क्षमा करें। अपना बच्चा, अपना बालक समझ करके मेरी गलती इस वीडियो में जो भी होए मुझसे जाने और अनजाने प्रभु माफ करना। सभी देवों से मेरी विनती है, सभी देवों से मेरी प्रार्थना है, आप सभी से मेरी प्रार्थना है। और आप लोग अपनी एनर्जी दीजिए, भर भर के एनर्जी दीजिए प्रभु, भर भर के एनर्जी दीजिए। आप सभी देवों से मेरी प्रार्थना है। मेरे जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, बाबा महाराज जी के जितने भक्त हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, जितने भी बाबा महाराज जी के परिवार से जुड़े हैं, महाराज जी के परिवार से जुड़े हैं, माध्यम सिर्फ मैं हूँ, मार्गदर्शन आप लोगों को करना है। मार्गदर्शन आप करेंगे, दिशा आप दिखाएंगे। सबके जीवन की वो पीड़ा, वो दुख दर्द की वो कहानी हटा दीजिए, मिटा दीजिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कान लाइए, सबके घर में खुशहाली लाइए, सबके बरकत लाइए, सबके कारोबार में बरकत दीजिए प्रभु देवी देवता। मेरे जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, किसी से कोई जाने अनजाने कोई भूल हो तो उन्हें माफ़ी दे दीजिए, उन्हें माफ़ी दे दीजिए और उनका भी प्रणाम स्वीकार करिएगा। आप सभी भी मेरे साथ साथ अपने हृदय से, अपने मन से सभी देवताओं का स्वागत करें, देवी देवताओं का, और मन से प्रणाम करें, मन से प्रणाम करें बाबा महाराज जी को, श्री नीमकरली बाबा महाराज जी को, श्री पंचमुखी हनुमान जी को, और सभी डेक हैं जितने भी, माँ वैष्णो, श्री हनुमान जी, लॉर्ड विष्णु, माँ काली, श्री गणेश, साई देवा, खाटू श्याम जी, माँ लक्ष्मी, महादेव जी, श्री रामचंद्र भगवान जी, श्री कृष्ण कन्हैया जी, श्री वासुदेवाय, श्री वासुदेवाय, श्री वासुदेवाय, श्री वासुदेवाय, श्री वासुदेवाय, वासुदेवाय। और यूनिवर्स का डेक मैं फिर भी भूल गई हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। चलिए, मैं यूनिवर्स का डेक सामने ही मुझे दिखाई दिया, मेरी नज़र पड़ी है, मैं लेकर के आती हूँ। आप सभी लोग जब तक बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा हमारा मार्गदर्शन करें और हमें एक अच्छी दिशा और अच्छी गति दीजिए, मैं डेक लेके आती हूँ। जब तक आप प्रार्थना करिए बाबा महाराज जी से।
जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली। चलिए पहला ही डेक हम यूनिवर्स का लेते हैं आज और यूनिवर्स के डेक से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज ईश्वर का संदेश क्या है, आप सभी के लिए ईश्वर का संदेश क्या है। जो लोग वीडियो को कार्ड रीडिंग से देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग में स्किप कर लीजिए। 15 मिनट तक का टाइमिंग है ना, आप स्किप करके आ जाइए। आप 15 मिनट के लिए वीडियो स्किप करेंगे तो रीडिंग पर आ जाएंगे मेरी, और आप चाहते हैं शुरू से ही देखना है हमें भी तो शुरू से देख लीजिए। कृपा है गुरु की, बाबा महाराज जी की जय हो। ओहो बहुत एनर्जी दे रहे हैं भाई यूनिवर्स तो। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हम ईश्वर का संदेश रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रथम डेक यूनिवर्स आपका लिया है, प्रथम डेक यूनिवर्स आपका लिया है। बता दीजिए मेरे व्यूअर को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को, मेरी सीताराम फैमिली को, या फिर कोई प्रथम बार भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, क्या मैसेज है यूनिवर्स आपका उनके लिए, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। इनर पीस, पहले अपना मन शांत करिए। आपका मन शांत नहीं है, उच्चाटन है, किसी को मन भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ये कर लूं वो कर लूं, और कुछ समझ तो आ नहीं रहा है आपको, तभी तो आपका मन परेशान है, क्योंकि आपकी ना ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। और ओवर थिंकिंग जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है तो आपका क्या हो रहा है, मैं कार्ड भी दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी। आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ना पहले अपने मन को शांत करना है ना, अपने मन को शांत करना है, अपनी सोल को सुनने की कोशिश करिए। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी सोल आपसे क्या करवाना क्या चाहती है, बट आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही तो नहीं हो रहा है, सही डायरेक्शन में भी नहीं है। प्लीज यूनिवर्स एक कार्ड और दे दीजिए, प्लीज यूनिवर्स एक कार्ड और दे दीजिए। ईश्वर की संदेश की रीडिंग है यूनिवर्स, मदद हम आपकी ले रहे हैं, मदद हम यूनिवर्स आपकी ले रहे हैं। आप वाओ, 2 कार्ड एकदम से आया भाई। चलो जब 2 कार्ड आ गए तो मुझे लेना पड़ेगा। पहला कार्ड आया प्योरिटी एंड दूसरा कार्ड आया है लव। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, अपने आप से प्रेम करना सीखिए। आप प्योर सोल हो, आप बहुत प्योर सोल हो गई। देख लीजिए दोनों कार्ड की एनर्जी देखिए, आप जो भी कोई है ना बहुत प्योर सोल है। आपका मन बड़ा पवित्र है, मन साफ है, छल कपट आपके अंदर नहीं है। लेकिन एक पता है क्या हो रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हो, मतलब एक गहन सोच में फंसे हुए हो कहीं ना कहीं। तो इतने अच्छे हो, इतने पारदर्शी हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, मतलब आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, आप दूसरों को इतना प्यार करते हो। हर किसी को जब आप प्यार करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही भूल जाते हो। ये दोनों कार्ड एकदम से आया मेरे हाथ में तो मैंने दोनों ही ले लिया। तो ना आपको पता है यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि पहले खुद से प्रेम करना सीखो, पहले खुद से प्रेम करना सीखिए। आप खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आप सिर्फ दूसरे को दिए जा रहे हो, दूसरे को, अच्छी बात है, दूसरों को भी प्रेम देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन अपना भी तो ध्यान रखो ना। आपकी खुद की अपनी लाइफ है, खुद का आपका जीवन है। आपसे भी तो कोई लोग जुड़े होंगे ना, तो भाई पहले बहुत ध्यान। आने वाले समय में देखिए एक पेड़ आया और पेड़ पे एक फ्रूट भी आ गया। ये पेड़ है, दिख रहा है क्लियर, और एक फ्रूट आपको दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप जिस किसी भी चीज को कर रहे हो, या तो कोई मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, या फिर कोई अपने करियर पर बहुत मेहनत कर रहा है, अपने गोल पर बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपको ना, आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा। आप जिस किसी भी चीज में अपनी एनर्जी दे रहे हो, वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एंड आप दिन रात एक कर रहे हो, तो वहां से बहुत चांसेस है, चांसेस क्या बिल्कुल तय है कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपको आपकी मेहनत का रंग दिखाई देगा आने वाले कुछ दिनों में। प्रथम डेक, सेकंड डेक बाबा महाराज जी का, सॉरी आज सेकंड में आ गए मेरे बाबा महाराज जी, कोई बात नहीं। आज ना यूनिवर्स की एनर्जी बहुत थी रीडिंग में, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, यूनिवर्स कर रही हूँ जब से। तो बाबा महाराज जी माफी दीजिएगा, माफी दीजिएगा बाबा महाराज जी, आपको बुरा लगा हो तो। आपके डेक को सेकंड नंबर पे कर दिया हमने, मैं भी माफी चाहती हूँ, मैं भी माफी चाहती हूँ, पर हुआ क्या मुझे नहीं समझ आया। चलिए
जय जय सीताराम, जय नीम करोली, जय नीम करोली, जय बाबा 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 नीम करोली। जो प्रेम तुम देते हो ना वह 100 गुना होकर लौटता है, देना बंद मत करो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार करो। बाबा महाराज जी कह रहे हैं जो प्यार दे रहे हो उसको भी करो, उसको भी बंद मत करो, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दो। जितना तुम दूसरे के ऊपर ध्यान दे रहे हो तुम्हें स्वयं पर भी ध्यान देना है। बाबा महाराज जी भी आपको यही कहने आए, उन चीजों को बंद नहीं करना है। किसी का मान सम्मान बहुत दे रहे हो, किसी के बारे में सोचते हो, है ना, और हो सकता है आप अपनी फैमिली को ही बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो वो भी गलत नहीं है। मतलब आप एक ऐसा व्यक्तित्व है आपका कि किसी के लिए आप ना अपने आप को निछावर भी कर देते हो, वहां आप अपने आप को भूल जाते हो। तो ये नहीं करना है, अपने आप के बारे में भी सोचना है, क्योंकि आपसे पता है क्या, आपसे भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। आप ये याद रखो, आपसे क्या जुड़ा हुआ है, आपसे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ना। आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, इस चीज की समझ होनी चाहिए। आप कार्ड गिर गए बाबा महाराज जी के। जय जय सीता। चलिए दूसरा संदेश हम और देख लेते हैं। आज बाबा महाराज जी का दूसरा संदेश और क्या आ रहा है आपके लिए। आज हम ईश्वर के संदेश की रीडिंग कर रहे हैं। आज सभी डेक यूजर, जब स्मरण में आंसू गिरते हैं वह जन्मों के कर्म धो देते हैं। अगर पूजा करते करते आपके आंखों से आंसू आ रहा है, आंसू बह रहा है, तो वो अच्छा साइन है ना। अब कोई गलत सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, अच्छा साइन है, आपकी प्रार्थना स्वीकार करी जा रही है, आपकी प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं, इसीलिए आपके आंखों से वो आंसू छलक जाता है। तुम मुझसे संकेत मांगते हो पर मैं तो तुम्हारे विश्वास में ही रहता हूँ। बाबा महाराज जी से संकेत मांगते हो, मुझे ये दिखा दो, मुझे वो दिखा दो। अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये दिखना चाहिए, है ना। अगर मेरा क्वेश्चन ये है तो मुझे आंसर तुम ऐसे दो, तुम वैसे दो। तो कोई ऐसा तो करता है। तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि क्या तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है, क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है जो तुम मुझसे बार बार संकेत मांगते हो। कोई संकेत मांग रहा होगा भाई, कोई ना कोई तो मांग रहा होगा। तो तभी तो बाबा महाराज जी कहने हैं जब तुम मुझे भूल जाते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप किसी भी सिचुएशन में होंगे ना, कहीं भी होंगे, इनको याद करो या ना करो। परीक्षा की घड़ी है आपकी, दुख की घड़ी है आपकी, सब्र आपका टूट रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो भैया कहीं भी होंगे ना ये आपको संभाल लेंगे, निश्चिंत हो जाओ। ये कहीं भी रहें, आप कहीं भी रहो, आपको संभाल लिया जाएगा। सीधा सीधा ये मैसेज है। अब एकदम से एनर्जी आई है भाई। मैंने माँ वैष्णो का डेक लिया, मैं हनुमान जी का डेक ले रही हूँ, माँ वैष्णो का डेक रख रही हूँ, माफ करना माता रानी। हनुमान जी का डेक, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। राम 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 राम। जान लो कि भगवान तुम्हारे अंदर है। आज आप किसकी रीडिंग सुन रहे हो, ईश्वर का संदेश सुन रहे हो। ईश्वर का पहला ही संकेत क्या गया, तुम जान लो कि तुम्हारे भीतर ईश्वर रहता है। जो भी करोगे सोच समझ के करना। भैया अलर्ट अलार्म आ गया, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ या कर रहे हो तो रोक लो, रोक लो। हनुमान जी सीधा सीधा आके आपको कह रहे हैं कि तू जान ले कि भगवान तेरे अंदर बसा हुआ है। यानी आप कुछ गलत करोगे वो भी नोट डाउन होगा, कुछ अच्छा करोगे वो भी लिखा जाएगा। तो भलाई आपकी इसी में है कि अच्छा कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए। ईश्वर आपको देख रहे हैं। मैं बताती हूँ इसका अर्थ क्या है कि भगवान कह रहे हैं, भगवान तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, भगवान की नजर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी क्या प्रक्रियाएं चल रही है, तुम अपने जीवन में क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो। मुझसे कुछ नहीं छुप रहा है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। घमंड ईगो को छोड़ो। और सीधा कह रहा है भाई किसी के अंदर बहुत ईगो है या घमंड है किसी के अंदर, कोई भी आप में से भी कोई हो सकता है, तभी मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। तो अपने घमंड को त्याग दीजिए, ईगो को खत्म करिए
आप इतनी पूजा पाठ करते हो, 40 आप कर रहे हो, लेकिन आपका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, अपने परिवार के प्रति हो सकता है अच्छा नहीं है, इनडिसिप्लिन में कह सकती हूँ, या फिर कोई गलत व्यवहार भी आप करते हो अपने फैमिली से, फ्रेंड से, तो वहां रुको भाई, अपने ईगो को खत्म कर दीजिए। ईगो किसी का अपना नहीं होता, ईगो आपको बर्बाद कर देगा, आपका एक घमंड सब कुछ ले जाएगा एक दिन। एक चेतावनी है, ये सीधा सीधा एक चेतावनी है, समझने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है, मालिक समझने की आवश्यकता है। समझिए, समझिए, ज्ञान बांटो, दूसरों को सही मार्ग दिखाओ। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, विस्टम से भरे हुए हो आप, स्पिरिचुअल व्यक्ति भी हो सकते हो आप। कनेक्ट करो लोगों से, लोगों से कनेक्ट करो, ज्ञान बांटो। आपको ज्ञान बांटने की आवश्यकता है, आपको ज्ञान बांटने की आवश्यकता है। माँ काली का डेक, माँ काली का डेक, जानिए माँ काली क्या संदेश आपको दे रही हैं, जानिए आज के दिन माँ काली क्या संदेश आपको दे रही है। करिए माँ काली मार्गदर्शन करिए। जो भी चैनल से आपको देख रहे हैं, हमारा वीडियो टाइमलेस है, ऑल जोडिक साइन है, आपका साइन कोई भी हो, आपकी राशि सन मून कुछ भी हो, ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। मोक्ष की इच्छा रखो भाई, मोक्ष की इच्छा रखने का मतलब है थोड़ा सा मोह माया से परे हो जाओ, ईश्वर से कनेक्ट करो, प्रभु की भक्ति करो, बेचैन में रहो किसी व्यक्ति के लिए, किसी घर के लिए, धन दौलत के लिए, गहने जेवर के लिए, कपड़े लत्तों के लिए, सब यहीं रह कर चला जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, अपनी सोल की आवाज को सुनना है, अच्छे कर्म करने हैं आपको। सीधा हम आपसे मांगने आई यार कि अपने कर्म में बदलाव करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को हील करिए, ब्लेसिंग भेजिए लोगों की तरफ। जरूरी नहीं है कि ब्लेसिंग एक वही इंसान दे सकता है जो स्पिरिचुअल हो, जो पूजा पाठ करता हो, जो चालीसा करता हो, जो मेडिटेशन करता हो। नहीं भाई, एक आम इंसान भी ब्लेसिंग दे सकता है। दिल से दुआ एक आम इंसान की भी स्वीकार की जाती है। ईश्वर क्या देखते हैं, आपका हृदय, ईश्वर क्या देखते हैं, आपका भाव कैसा है। तो जब भी आपके मुख से निकले तो अच्छा वचन निकलना चाहिए, ठीक है। किसी के लिए बद्दुआ आप नहीं दोगे। और अगर आप किसी को कर्ज कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो आज अभी इसी वक्त अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, सुन लोगे, तो यही स्टॉप कर दीजिए। आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को बद्दुआ देना। आप कोई ईश्वर नहीं हो, आप कोई भगवान नहीं हो। माँ काली सीधा आपको एक चेतावनी दे रही है, ये ईश्वर का संदेश आया है आपके लिए। अकेलेपन को शक्ति बनाओ, अपनी शक्ति को ढूंढो। अगर आपका जीवन अकेला है, अकेला बीत रहा है, ठीक है ना, कोई ऐसा जीवन साथी भी होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी आप अकेले हो, प्यार आपकी जिंदगी में नहीं, मान सम्मान आपकी जिंदगी में नहीं, कोई बात नहीं है, तो जो अकेलापन है ना, आप उसी को शक्ति बनाओ। वो अकेलापन आपको आने वाले समय में बहुत मजबूत कर देगा। आप समझो नहीं कि आप अकेले हो, आप अकेलेपन में अपनी शक्तियों पर काम करो। जिसने अकेलेपन में अपनी शक्तियों पर काम कर लिया ना, अपने चक्रास पर काम कर लिया, उसका जीवन बहुत ब्राइट होता है आगे जाके। एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, अकेलापन कुछ नहीं है हमारे जिंदगी में, कहने को है। दुनिया को लगता है कि हम अकेले हैं, तुम अकेले हो, हम अकेले जाएंगे, पर हम अकेले नहीं हैं। अगर हम इस धरती पर हैं ना, तो हम अकेले नहीं हैं। क्यों? अब आपको लगेगा ये कैसा आंसर है, ये कैसा आंसर है, आप अकेले कैसे हो? ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा, एक बालक रूप में आपका जन्म हुआ है ना। आप किसी की माँ की कोख में आपने 9 महीने स्थान लिया, फिर आपका 9वें महीने में जन्म हुआ, परिवार मिला, ठीक है। ये सब कौन दे रहा है, किसने भेजा है, किसने ये रचना रची है? परमात्मा ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने। तो कैसे कैसे कह सकते हो कि आप अकेले हो? बस कि हमारे जीवन में वो प्यार करने वाला नहीं है, वो हमें छोड़कर चला गया है, हम अकेले जीवन बिता रहे हैं, काट रहे हैं, परिश्रम की घड़ी है, कठिनाइयां हैं, गुजारा नहीं हो रहा, बसर नहीं हो रहा, प्यार नहीं है जीवन में, रिस्पेक्ट नहीं है जीवन में। अरे अपने परिवार के लिए इतना किया है, शादी होकर गई, ससुराल वालों के लिए इतना किया, पति के लिए इतना किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों के लिए इतना किया, अच्छी एजुकेशन दी, आज वही बच्चे आंख दिखाने लग गए, है ना। क्या है, हमें क्या इसी में उलझ के रहना है?
क्या यही हमारा जीवन है? नहीं है, इससे परे बहुत कुछ है हमारे लिए। मैं तो सिर्फ एक ही चीज समझती हूँ, मुझे ना भगवान पर, ईश्वर पर, मेरे आंखों पर कोई पट्टी बांध दे, सुनना, ये मेरी बात है पर्सनल, मुझे भगवान पर इतना भरोसा है। कोई भगवान तो मैं भी नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा मोटिवेट रहती हूँ भाई, मेरे भी जीवन में उतार है, चढ़ाव है, मुश्किलें हैं, दुख है, सुख है, सब कुछ आता होगा। आम इंसान तो मैं भी हूं ना, मैं भी कोई राजा महाराजा की बेटी तो नहीं हूं ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। आज जो भी कुछ है अपने दम पर है, अपनी मेहनत पर है, और सीधा सीधा गुरु का आशीर्वाद मिल गया, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, बड़े मंदिर वाले गुरु जी का भी आशीर्वाद बहुत है मेरे पर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, है ना। तो मुझे इतना विश्वास हो गया है इस समय में, जिस समय मैं रीडिंग भी कर रही हूँ, कि कुछ अच्छा होता है तो मैं इनका शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, बाबा महाराज जी का करती हूँ, गुरु जी का करती हूँ, परमात्मा का करती हूँ, ठीक है। और कुछ जो ऐसा घटित हो जाता है जो मेरे मन का नहीं हुआ, मतलब मेरी चाहत नहीं थी कि ये घटना चाहिए, मुझे उससे अच्छा चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, हम वहां भी धन्यवाद कर देते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि अगर ये हुआ है तो भी इन्हीं की मर्जी है, रचना रचने वाले यही हैं, और इतना अच्छा हुआ है तो भी रचना रचने वाले यही है, इन्हीं की मर्जी है। ऐसे ही आपको बनना है, और यही माँ काली आपको कह रही है, समय से आगे बढ़ो, पुरानी चीजें छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, ये लिखा है जो मैंने पढ़ा है, पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, जो मैंने झेल लिया, अब मेरी दुनिया अलग है, अब मेरी दुनिया अलग है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो परमात्मा, वो ईश्वर खड़ा है, परमात्मा वो ईश्वर खड़ा है। ना मुझे एक की जरूरत, ना मुझे दो की जरूरत, ना मुझे किसी का इंतजार। ऐसे आपको बनना पड़ेगा, और ऐसा जिस दिन आप बन जाओगे ना भैया, आपकी नैया पार लग जाएगी, लगा देंगे नींद करोली बाबा पार, क्योंकि इनको भी ऐसा ही भक्त चाहिए। देवी देवताओं को क्या चाहिए होता है? देवी देवता क्या चाहते हैं? देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। अब अगर हमेशा ही हम भगवान के सामने मंदिरों में जाके घुटने टेक के बैठे हैं, चालीसा बाबा की कर रहे हैं, कैची धाम भी चले गए, वहां भी हमने वही रोना गाना रखा, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए मेरी लाइफ में, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। तो भगवान भी कहेंगे यार ये तो कभी खुशी नहीं रहता, ये तो कभी खुशी नहीं रहती, दूं क्या दूं और क्या ना दूं इसको। तो हर परिस्थिति में सम रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति होती है। आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, शाइन आपके लिए इंतजार कर रहा है, यानी कि एक दरवाजा है जो बहुत चमक रहा है, एक गिफ्ट है जो श्री गणेश भगवान आपको देने वाले हैं, और वो सिर्फ इसलिए देने वाले हैं कि वो आपसे इंस्पायर हुए हैं, आपके टैलेंट को देख करके, आपकी मेहनत को देख करके, आपके परिश्रम को देख करके। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है विघ्नहर्ता गणेश जी ने, आने वाले समय में शाइन करोगे आप, सीधा सीधा ये मैसेज है, मैं बता देती हूँ आपको, आने वाले समय में शाइन करोगे अगर सब्र कर लोगे और परिश्रम करते जाओगे, ठीक है ना, घबराओगे नहीं, मेहनत करते जाओगे। संघर्ष बहुत है आपके जीवन में, आपके जीवन में संघर्ष। वाओ प्रोस्पेरिटी, वाओ मैनिफेस्ट करो, प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ है, मैनिफेस्ट करिए, सीधा सीधा जो जीवन में चाहते हो मैनिफेस्ट करिए। अगर आप को कोई धन का इश्यू आ रहा है, कोई धन में ब्लॉकेज है, तो आप मैनिफेस्ट करो अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी को, धन को आकर्षित आप कर सकते हो, मैनिफेस्ट करना है आपको। वाओ प्रोटेक्शन, गणेश भगवान एक शील्ड बन करके, गणेश भगवान एक शील्ड बन करके आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा श्री गणेश भगवान मेरे क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। माँ वैष्णो का कार्ड आ रहा है, आप सभी को माँ वैष्णो की रीडिंग मिलने वाली है, तो जय माँ वैष्णो। चैनल पे एक ही बार माँ वैष्णो की रीडिंग हुई है। जय माँ वैष्णो। आजकल बहुत लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं भाई, बहुत बुकिंग हो रही है वैष्णो देवी की टिकटें, बहुत लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, बहुत, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं, बहुत वैष्णो देवी की यात्रा खूब चल रही है। हो सकता है आप में से किसी को जाना है,
या कोई चला भी गया या कोई जाने का प्लान कर रहा है। जय माँ वैष्णो। बता दीजिए क्या संदेश है आपका, क्या संदेश है आज हमारे चैनल पे। माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो। अरे माँ वैष्णो कार्ड ही नहीं दे रही है मेरे को तो। तुम्हारी वाणी में जो अद्भुत गुण है उसे पहचानो और उसको कीमती रत्न की तरह सहेजो। वाणी दिव्य ऊर्जा है, इसे सोच समझ कर योग्य प्रयोजन और योग्य व्यक्तियों पर ही व्यय करो। वाणी का वरदान। माँ सरस्वती आई हैं और डेक हमारे पास देख लीजिए क्या है। माँ वैष्णो का डेक है, देख लिया आपने स्क्रीन पर। आया कौन है? माँ सरस्वती आई हैं, आपकी वाणी के लिए आई हैं। भाई आप ना देखो, अगर आपका मन बहुत दुखी है, समझ सकती हूँ, परेशानी है, दुख दे झेला है आपने, लेकिन कभी किसी पहर में ना, किसी घड़ी में क्या होता है कुछ नहीं पता होता है। माँ सरस्वती कब हमारे इस कंठ पर विराजमान हो जाती है और कुछ चीजें सत्य हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि कर्ज नहीं करना है किसी को, बद्दुआ नहीं देनी है। कोई आपका कितना बड़ा दुश्मन हो, कितना बड़ा दुश्मन, बहुत बर्बाद कर दिया उसने आपको, कहीं का नहीं छोड़ा आपने उसको, आपने बहुत बद्दुआ दे दी है उसको और उसने कर्मा भी फेस किया है। लेकिन अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, इसलिए माँ सरस्वती आपको रोकने आई हैं। अब रुक जाइए, अपनी वाणी से अगर बोलना ही है तो अच्छा बोलो, अपनी वाणी से बोलना ही है तो किसी को आशीर्वाद दो, अपनी वाणी से बोलना ही चाहते हो तो ब्लेसिंग कर दो किसी के लिए, क्योंकि न जाने किस घड़ी में माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान हो जाए, कुछ चीजें सत्य घटित हो जाए जिसका आगे चलकर आपको भी बड़ा पछतावा होने वाला है। अगर आप अपने बच्चों को ही कुछ बोल देते हो ना, ये पेरेंट्स के लिए है भाई नोटिफिकेशन, तो बच्चों को भी बोलना छोड़ दीजिए। कुछ भी अगर आप बोलते हो, तूने मुझे बहुत तंग कर दिया है, तुम पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, तुम्हारा कोई गोल सेट नहीं है, तुम्हारा कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई, नहीं कहो भाई, नहीं कहो। अपनी संतान को ना, कोई भी माता पिता हो, कभी मत कहिए। कहा जाता है कि माता पिता की ना बद्दुआ नहीं लगती, हम इसे गलत कहते हैं, ये रॉन्ग है। माता पिता की बद्दुआ सबसे जल्दी लगती है संतान को, ध्यान रखिएगा। अच्छे अच्छे घर को मैंने बर्बाद होते देखा है और आज भी मैं देख रही हूँ। जिन्होंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है वो लोग कोई सुखी नहीं है, कोई वो बहन सुखी नहीं, कोई भाई सुखी नहीं। ये इन आंखों ने देखा है और आज भी हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए माता पिता जो है ना भाई, अपने बच्चों को कुछ मत बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। क्या बात है भाई, माँ सरस्वती फिर आ गई, क्या चक्कर है भाई, आज क्या कनेक्शन हो रहा है। आज माँ वैष्णो का कार्ड है और बार बार माँ सरस्वती ही आ रही है, क्या बात। देख लीजिए भाई, क्लियर हो गया है, सोच समझ के बोलिए। आप जो भी बोल रहे हैं ना, जो भी आप लोग बोल रहे हैं भाई, बहुत सोच समझ के बोलना है। कोई तो है जो बार बार कटु वचन बोल रहा है, अच्छा नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। कौन हो भाई? वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, माफी चाहूंगी, पर आज हमारी वीडियो है ईश्वर का संदेश। मैं बहुत डिटेल रीडिंग करना चाह रही हूँ आज, ठीक है ना। जय जय सीताराम। चेतना का विस्तार, तुम्हारी चेतना विस्तार चाहती है, लेकिन तुम्हारे डर, तुम्हारे पुराने पीड़ित जीवन में ही बंधक बनाए रखते हैं। जीवन में मेरी ऊर्जा का प्रकट होना शुभ संकेत है कि अब तुम अपना सक्षम और विस्तृत रूप अनुभव करने के मार्ग पर हो। देख लीजिए, माँ वैष्णो का डेक है, कौन आ गया? माँ काली आ गई, माँ काली आ गई। क्या कह रही हैं भाई? आप अपने पुराने पास्ट से निकलो भाई, सीधा सीधा मैसेज है। आप बहुत पीड़ित दिखाई दे रहे हो, आप बहुत पीड़ित दिखाई दे रहे हो, बहुत पीड़ित। और जब तक आप वहां से निकलोगे नहीं तो आपके जीवन की नई शुरुआत नहीं होगी। लॉर्ड विष्णु का डेक ले लिया है मैंने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री हरि, श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अपनी शक्ति का ढंग से उपयोग करो, गलत का विरोध करो। आपके अंदर बहुत शक्ति है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं जो इस रीडिंग पर हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, बाबा महाराज जी को निहार रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावरफुल एनर्जी है, उनका सही प्रयोग करिए। और कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना शुरू कर दीजिए भाई, विरोध करना शुरू कर दीजिए। साईं बाबा का डेक आ गया है, साईं बाबा का डेक आ, देखो सभी ऑरेकल डेक है ना, तो फिर एक डेक को छोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। किसी का अपमान निरादर नहीं करते कि सारे मेरे पास ही ऑरेकल डेक है।
जय साईं बाबा, जय हो शिरडी के साईं, जय हो शिरडी के साईं, जय हो शिरडी के साईं। आइए शिरडी के साईं, आइए शिरडी के साईं, मार्गदर्शन कर दीजिए, आप भी मार्गदर्शन कर दीजिए शिरडी के साईं। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया। क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन, इस सेलिब्रेशन। किसी के लिए तो कोई गुड न्यूज आने वाली है। साईं बाबा कह रहे हैं आपके लिए कोई गुड न्यूज है, ऑन द वे, आने वाली है, आने वाली है। आपके जीवन में खुशियां मनाने का समय आ गया है, खुशियां मनाने का समय आ गया है। खुश हो जाइए, दुख से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, साईं बाबा आ गए हैं तो बिल्कुल खुशियां आएंगी। आ गए हैं श्री श्याम बाबा हमारे, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। क्या कहते हैं आज श्याम बाबा, क्या कह रहे हैं आज आपको, क्या कह रहे हैं मेरे श्याम बाबा। जय श्री श्याम। आत्मा विश्राम, थक गए हो अब रुक जाओ, थक गए हो अब रुक जाओ। ये कार्ड पता है क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पता है, बहुत सोच विचार कर लिया, ओवर थिंकिंग कर लिया, आपकी सोल ना थक गई है, रेस्ट दो। आपका दिमाग ना थक गया है, रेस्ट चाहिए, रेस्ट दो। सोचना बंद करो, सब कुछ गलत नहीं होता है और अब कुछ गलत नहीं होगा। सीधा सीधा ना, पता है श्याम बाबा सीधा कह रहे हैं भाई, सीधा ये कह रहे हैं कि थोड़ा ब्रेक लो। अगर आप बहुत ज्यादा अपने करियर में, फील्ड में फंसे हुए हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, दिन रात काम करना है ना, बाहर भी नौकरी करना, घर पर आके भी कुछ ऐसा काम तो है आपके पास, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, कुछ भी करो, मतलब आपने ना अपनी बॉडी को कई एक लंबा अरसा बीत गया है, आपने विश्राम ही नहीं दिया है, ना अपने दिल को ना अपने दिमाग को। चाहे आप कोई जॉब से रिलेटेड हो, वहां पर भी आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, कहीं से भी। और जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए भाई, आपकी सोल पीड़ा में है, रेस्ट दीजिए। एक कार्ड और ले लिया है, लीला का रहस्य, जो हो रहा है वो भी मेरी ही मर्जी से। भाई कुछ अगर आपके साथ हो रहा है ना, चाहे अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे परेशान हो आप, चाहे चिड़चिड़ापन आ रहा है आपके अंदर या भीतर, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, या फिर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये हो कैसे गया, तो यहाँ श्याम बाबा सीधा कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो भी मेरी मर्जी से हो रहा है, तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो भाई स्वीकार कर लो। अब तो श्याम बाबा ने सीधा ही बोल दिया है कि अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो श्याम बाबा कह रहे हैं मेरी मर्जी से हो रहा है। श्याम प्रेमी के लिए संदेश लग रहा है, कोई श्याम प्रेमी है बाबा का, कोई श्याम प्रेमी तो है चैनल पे, उसके लिए बाबा ने संदेश भेज दिया है। अब माँ लक्ष्मी का टैग दिल थाम लीजिए, क्या कहती हैं आज माँ लक्ष्मी आपसे, हर काम की शुरुआत मंगलमय तरीके से करो। आप कुछ भी करना चाहते हो ना, तो भगवान को ध्यान करके, पूजा पाठ करके, जो आपके गुरु हैं, आराध्य है, पूजा अर्चना करके फिर उस काम को करिए। फिर उस काम को आप करेंगे, उसमें हाथ डालेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको निराशा नहीं मिलेगी। चाहे वो किसी का कारोबार हो, किसी का बिजनेस हो, चाहे कोई घर से ही किसी ने कोई नया सेटअप स्टार्ट किया हो। परिवार में प्यार और साझेदारी बढ़ाओ। दूसरा मैसेज दिया है, माँ लक्ष्मी और विष्णु साथ आए, और देख लीजिए पूरे परिवार के साथ आए हैं। आपके परिवार में थोड़ा प्यार की कमी हो रही है, प्यार दो भाई, प्यार दो, प्यार से सबको एक करो, परिवार में साझेदारियां बढ़ाओ, ठीक है ना। मत यानी कि आपके परिवार में पता है क्या चल रहा होगा, एक राइट जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है, दूसरा लेफ्ट चला जा रहा है, एक ईस्ट तो एक वेस्ट, एक के दिमाग में कुछ और चल रहा है और दूसरे के दिमाग में कुछ और खिचड़ी बना रहा है कोई। इससे क्या हो रहा है, आपके परिवार में मनमुटाव बहुत बढ़ रहा है, परिवार में कलह है, कलेश है। तो माँ लक्ष्मी सीधा कहने आई है, धन की वृद्धि होगी कहाँ से आपके घर में, लक्ष्मी जी आएंगी कहाँ से आपके घर में, क्योंकि आपके घर में बहुत कलह कलेश रहता है। लक्ष्मी जी आती हैं, दरवाजे से चली जाती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। और जिस घर में कलह क्लेश होता है, ये बहुत 90% तक मैं कहूँगी कि उस घर की जो स्वच्छता है ना, वो भी प्रॉपर नहीं होती होगी। क्यों नहीं होती होगी, क्योंकि उस घर के लोग ऑलरेडी पहले ही एंजाइटी में जी रहे हैं, पहले डिप्रेशन में जी रहे हैं। क्या वो घर की साफ सफाई रखेंगे, क्या वो अपने किचन को अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे। और माँ लक्ष्मी क्या करती हैं, जहाँ गंदगी होती है वहां वो रुकना भी पसंद, जाना ही नहीं पसंद करती, ठहरना तो बड़ी दूर की बात है।
तो बदलाव लाओ। अगर धन का कष्ट आ रहा है, कर्ज में डूबे हुए हो, तो ये चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा। घर के कला क्लेश को खत्म करो। सीधा सीधा उनका ये मैसेज आया है। और भोले बाबा कह रहे हैं कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी जिंदगी में। फ्रेश स्टार्ट। भाई अगर कोई फीमेल है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, काफी समय से शादीशुदा है, ठीक है, हो सकता है कि एक संतान ऑलरेडी है, दूसरी संतान की इच्छा है पर कंसीव नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, कार्ड को बहुत नजदीक दिखाऊंगी, या फिर किसी की संतान अभी तक हुई ही नहीं है, कोई ईश्वर से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, दरगाह तक जाता है, मंदिर जा रहा है, कोई चीज नहीं छोड़ी उस पति पत्नी ने, उनके लिए मैसेज आया भाई आपकी जिंदगी में कुछ खुशियां आने वाली हैं। और अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपको पहले ही सूचना मिल गई है, तो अब आप इस सूचना को गुप्त रखिएगा। मतलब जब भी आपको खुशखबरी आपके परिवार में अगर आती है, आपको सुनने को मिलती है, तो खुशी के मारे ये नहीं करना है कि पूरे जग में उसका ढिंडोरा पीटना है, रिश्तेदारों में, परिवार में। कुछ टाइम तक आप लोगों को अपने तक ही रखना है। सीधा सीधा मैसेज आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ना लोगों के लिए खड़े हो जाओ भाई, सामने आकर के लोगों की मदद करिए। सीधा भोलेनाथ कह रहे हैं सामने आकर के लोगों की मदद करिए। जहां तक आप मदद कर सकते हैं वहां तक आपको मदद करनी ही है। ईश्वर का संदेश है, परमात्मा कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। श्री रामचंद्र के पालू भजमन। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम 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 राम रामाय नमः। राम 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 राम। जय जय सीताराम। अहंकार छोड़े, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में आपके जीवन में ना विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं अहंकार को छोड़ो, ईगो को छोड़ दो। आप लोगों को ध्यान हो तो एक डेक से यही मैसेज आया था, अहंकार को छोड़ो। अगर आपने अहंकार का त्याग नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप किसी विवाद से घिरते हुए नजर आ रहे हो। यानी कि आपका अहंकार आपको बहुत ज्यादा नुकसान में डाल सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान में डाल सकता है। श्री रामचंद्र की चेतावनी है आपके लिए। ईश्वर पर विश्वास, कैसी भी दुविधा, कैसा भी संकट, कैसी भी परिस्थिति, भगवान पर से आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो आपके जीवन की गति रुक सकती है। समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर, डिवाइन एनर्जी पर, और विश्वास करिए, फिर ईश्वर का चमत्कार देखिए। लास्ट डेक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे वासुदेवा, हरे वासुदेवा। अपनी ताकत को पहचानिए। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, जो भी कोई है आप बहुत स्पिरिचुअल पे हैं। आज हमारी रीडिंग पर बहुत से लोग स्पिरिचुअल लोग कनेक्ट हो रहे हैं। वैसे भी बहुत स्पिरिचुअल ही लोग कनेक्ट होंगे इस रीडिंग से, बट आज बहुत ज्यादा, आज तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, बहुत। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि और स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, और आपके अंदर एक अट्रैक्शन आएगा, एक बैलेंस आएगा। अचानक से ही देख लीजिए प्रभु श्री राम आ गए हैं। डेक किसका है? श्री कान्हा जी का है। श्री राम बैठे हैं और हनुमान जी श्री राम जी हनुमान जी का मार्गदर्शन करते हुए बैठे हैं, देख लीजिए। तो आपके अंदर अचानक से अट्रैक्शन बढ़ेगा, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है आपको।
अगर आप अपने जीवन में बैलेंस बना लेंगे तो कुछ बहुत परिवर्तन आएगा। आप लोग ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा, ठीक है ना, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आने वाले समय में, जो इस समय में आपकी हिम्मत टूट रही है, आप टूट रहे हो ना, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आने वाले समय में ईश्वर आपको हिम्मत देंगे, ईश्वर आपको हिम्मत देंगे। परिस्थिति कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति आपकी कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखना है और सबको सम्मान करना है आपको। श्री कन्हैया जी कह रहे हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। भगवान की तरफ सब कुछ छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए भगवान को। जिस भी देवी देवता में आप का विश्वास है, आराध्य पे, गुरु पे, प्रभु पे, वहां छोड़ने की आवश्यकता है। जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। सारे ही डेक यूज हो गए हैं। ये रहा ईश्वर का संदेश। बहुत मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो आज की पसंद आई होगी, पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। आज सारे ऑरेकल डेक यूज हुए, जितने भी ऑरेकल डेक मेरे पास, जितनी भी डिवाइन एनर्जी की पावर थी, आज मैंने सबका मार्गदर्शन आप तक पहुंचाया है। प्रभु का आशीर्वाद आप तक पहुंचाया, प्रभु की ब्लेसिंग आप तक पहुंचाइए, हीलिंग आप तक पहुंचाइए। रिसीव करिएगा इस हीलिंग को एंड रिसीव करिएगा इस ब्लेसिंग को। ईश्वर का संदेश समझना है, वीडियो को फिर से देखो, फिर से देखो, समझो। आज सभी देवताओं का संदेश आपको मिला। हर देवी देवता आपको क्या कह रहा है, क्या समझाने की कोशिश है, क्या मार्गदर्शन है। इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोगी, जय हो मेरे गुरु मेरे आराध्य, जय हो मेरे गुरु मेरे आराध्य।